हेलो एवरीवन। तो ये छोटा सा वीडियो रहने वाला है जिसमें कि मैं आपको थोड़ी सी कुछ एडवाइस देने वाला हूँ, जनरल एडवाइस। और सेकंड पार्ट में थोड़ा पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है उसकी एडवाइस। जनरल एडवाइस जो आपको पहले से आई थिंक पता होगी, सभी लोग एडवाइस कर रहे हैं, तो उसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। और मोर इम्पॉर्टेंटली पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले जनरल एडवाइस आपके लिए यही है कि एडमिट कार्ड में जो भी चीज़ें आपकी लिखी हैं, तो पहली बात तो खुद एडमिट कार्ड ही मल्टीपल एडमिट कार्ड रखिएगा डिफरेंट जगहों में, ताकि अगर एक कहीं जगह से खो भी जाए तो आपके पास दूसरा एडमिट कार्ड हो। ठीक है। जो भी आपका आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल लगता है, ठीक है। तो इसी वजह से ओरिजिनल रखें। और जो भी ब्लैक बॉल पॉइंट पेन है या फिर उसमें मास्क वगैरह लिख रखा है, जो भी चीज़ें लिख रखी हैं, बिकॉज वो सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, तो इसी वजह से जो भी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं उसको कैरी करें। वॉच का ऐसा है कि अगर आपका सिंपल वॉच है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर वैसा टाइप है तो वहाँ पे अलाउड नहीं होता है। बाकी कहीं कहीं पे वॉल लगा होता, क्लॉक लगा होता है, और कहीं कहीं पे घड़ी नहीं लगी होती है, ठीक है। बाकी सेंटर पे टाइम पे पहुंचिएगा। थोड़ा सा टाइम गैप रखिएगा, ठीक है, कि भाई मुझे इतने टाइम तक पहुंचना है। अगर मान लो कि एंट्री है 9 बजे तक, ठीक है, कि अगर एंट्री 9 बजे हो रही है तो फिर आप ये मान के चलिए कि मुझे 8:30 तक हर हाल में पहुंचना है, ठीक है। हम देखिए, एक चीज़ है कि मैं आपको रिवाइज़ चीज़ें, मैंने सुबह लेक्चर में बोला था कि चीज़ें आपको मैं रिवाइज़ करने से मना नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़िए वहाँ पे सेंटर पे जाके, जो भी आपके नोट्स हैं आप उनको रिवाइज़ करिए। लेकिन सेंटर पे जाके अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं यहाँ पे मैं चीज़ें कर लेता हूँ और फिर सेंटर पे जाता हूँ, तो उसके चक्कर में अगर आप लेट हो जाते हैं तो फिर सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। और एक चीज़ कि जब भी आप सेंटर पे पहुँचें, खासकर दिल्ली जैसे का मुझे पता है कि वहाँ पे एक साथ ही लाइन से कन्या विद्यालय, कन्या विद्यालय, कन्या विद्यालय रहते हैं, ठीक है, एक ही नाम के स्कूल, ठीक है। बॉयज़ स्कूल तो फिर बॉयज़ स्कूल, तो आसपास कम से कम 5-6 फिर कन्या विद्यालय होंगे। तो गलती से आप क्या होगा कि जैसे एक ही लोकेलिटी में है, मान लेते हैं कि वो वेस्ट पटेल नगर में है, ठीक है, तो या फिर पटेल नगर, तो पटेल नगर में ही अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो तीन चार आपको मिल जाएंगी ये कन्या महाविद्यालय। तो इसी वजह से एक बार जो सेंटर कोड है उसको ज़रूर कंफर्म कर लें। जैसे ही वहाँ पे आप पहुँचते हैं सेंटर कोड को कंफर्म कर लें। कई बार होता है कि वहाँ पे आपका सेंटर कोड मैच नहीं करता, और अपना नाम जो वहाँ पे वो पहले ही से लगा रहता है कि आपका कौन सा रूम में कौन सा सीट नंबर होगा, उसको ज़रूर देख लो एक बार। तब आराम से कहीं साइड में कुन्ना देख के बैठ के, जो आपको कुन्ना देख के रिवाइज़ करनी है चीज़ों को, ठीक है। तो चीज़ों को आप वहाँ पे बैठ के रिवाइज़ कर सकते हैं जो भी आपने पढ़ा है। और उस भाग दौड़ में नहीं कि भाई ये सब घुसने लगे हैं तो हमको भी जल्दी से घुसना है, सबको आराम से, ठीक है। अगर आपका कोई चीज़ है तो आप वो, सबको आदत रहती है कि 15-20 मिनट जल्दी वहाँ पहुँच के क्या करोगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना अच्छे से, लेकिन हाइड्रेट सही समय पे करना। ऐसे समय पे मत कर देना कि डिहाइड मतलब उस हाइड्रेशन की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हो जाए एग्ज़ाम के टाइम पे। कहने का मेरा मतलब ये है कि एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे होते हो ना, तो एक फ़्लो बन जाता है, ठीक है। आधे घंटे बाद आप एक डीप स्टेट ऑफ फ्लो में चले जाते हो, और तब आपको अगर सुसु लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। फिर टाइम भी जाएगा, फ्लो, स्टेट ऑफ फ्लो भी बिगड़ जाएगा। तो इसी वजह से हाइड्रेशन ऐसे समय पे लीजिए कि हाँ भाई, अच्छे से, जैसे कि पहले तो सुबह उठो तो एकदम भर भर के पानी पी लो, जितना कैपेसिटी उसे थोड़ा सा और ज़्यादा पी लो, क्योंकि बॉडी अगर हाइड्रेटेड रहेगी, क्योंकि गर्मियों के दिन है, ठीक है, पसीना वसीने से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो इसी वजह से जितना हाइड्रेटेड रहेंगे उतना ही जो आपका ब्रेन है बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा, ठीक है। इस वजह से आज भी, अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं सैटरडे को शाम को, खूब पानी पी के, मतलब खूब पानी पी के सोना नहीं, नहीं पता चला नींद बेकार हो गई, तो पता चला सुबह अच्छे से नींद कंप्लीट नहीं हुई, तो अच्छा आपका सही महसूस नहीं कर रहे हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आज रात की नींद है, अब इतना भी मैं फोकस नहीं करना चाहता कि आज रात की जो नींद है वो बहुत ही क्रूशियल है। बस ये है कि भाई जल्दी टाइम पे सो जाना। अगर 11-12 मतलब 11 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये नहीं कि थोड़ा और पढ़ लें और पढ़ लें, आज तो मतलब आज का मतलब नहीं कह रहा हूँ मैं, शाम को या फिर रात को बिल्कुल नहीं। उस मतलब मैं रिवाइज़ करने का नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन टाइम सेट कर लो कि इतने बजे मुझे सोना है, मुझे 7 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है, ठीक है। उतना आप वहाँ पे वो कर लो। और अगर आपको लग रहा है कि मैं 10 बजे सोऊंगा तो मेरी 7 घंटे की नींद पूरी होगी, तो फिर 9:30 बजे ही सो जाओ, क्योंकि वो थोड़ा सा होगा, ऐसा सबके साथ होगा कि नींद नहीं आएगी। थोड़ा लगेगा कि यार क्या होगा कल, जिसने मतलब तैयारी किया होगा उसको लगेगा कि यार क्या होगा कल, क्या होगा, ठीक है। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था कि भाई क्या होगा कल, उसके चक्कर में 1-2 घंटे, ठीक है, लेटे हैं, नींद ही नहीं आ रही है। तो इसी वजह से थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कर लेना शाम को, थोड़ा सा लाइट, बहुत ज़्यादा नहीं कि भाई गए जिम में बेंच प्रेस मार ली,
ठीक है, थोड़ा सा लाइट एक्टिविटी कर लेना, जिससे थोड़ा सा बॉडी थकान में होगी तो उससे नींद भी अच्छी आएगी और थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, और हो सके तो सुबह उठ के, अभी उस पर पेपर अटेंड स्ट्रैटेजी पे आएंगे, थोड़ा सुबह उठ के अगर थोड़ा सा योगा और मेडिटेशन कर सकें, इससे क्या होगा कि आप जो है थोड़ा सा बेटर फंक्शन करेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे। क्योंकि अब इसी पे एग्ज़ाम अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं, और आई थिंक ये आप समझ गए हैं कि भाई सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताई आपको वो ढंग से समझ गए हैं कि पानी खूब पीना है सुबह, लेकिन और जो आपके एग्ज़ाम ब्रेक्स होंगे उस समय पीजिए, जैसे कि आपको आधे घंटे पहले खूब पानी पी लें कि आपको आधे, हाँ मुझे पता है कि आधे घंटे बाद मेरा एग्ज़ाम चालू होगा, तो उससे पहले, एग्ज़ाम होने से पहले, ठीक है, जैसे आपको पता है कि बस अभी सारी चीज़ 9 बजे से स्टार्ट है, तो फिर 8:50-55 तक भाई वहाँ पे टॉयलेट वगैरह होके एकदम फ्रेश होके एकदम बैठ गए। ठीक है, ताकि फिर बीच में आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और बीच में इतना फिर नहीं, ठीक है, बॉटल वगैरह ले जाओ थोड़ा सा कि भाई गला गीला रहे, ठीक है, मुंह थोड़ा सा वो सूखे नहीं, इतना भी पानी मत, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका वो स्टेट ऑफ फ्लो ना बिगड़े और टाइम भी वो फालतू का ना जाए आपको। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी यहीं से अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अगर वो मेडिटेशन योगा मैं करने के लिए बोल रहा हूँ, वो इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप स्टेट ऑफ कामनेस में रहेंगे। ठीक है, शांत थोड़ा सा मन रहेगा, और याद रखिए मेरी इस बात को कि जो भी उन एग्ज़ाम आवर्स में खुद की कामनेस को मेंटेन कर ले गया, एंजाइटी लेवल को मेंटेन कर ले गया, दैट विल आउट परफॉर्म एवरीवन। वो बेटर परफॉर्म करेगा ही करेगा। मैं आउट परफॉर्म तो नहीं बोल सकता हूँ कि भाई परफॉर्म, तो डेफिनेटली वो एक बहुत सारे फैक्टर्स है जिनमें कि एक सबसे मेजर फैक्टर है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, लेकिन आप अपना जितना भी आपका परफॉर्मेंस होगा उससे ऊपर ही परफॉर्म करोगे। ठीक है, बिलो पार नहीं होगा, अबव पार ही होगा परफॉर्मेंस, अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में या फिर बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ अर्जेंसी में नहीं हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ लो, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ने की वजह से, नोट नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, तो क्वेश्चन गलत हो गया आता हुआ। ठीक है, ये होगा अगर आप वहाँ पे कामनेस नहीं दिखा पाए तो। ठीक है, धोनी की तरह परफॉर्म नहीं कर पाए तो। और दूसरा, जो क्वेश्चन अगर आपने कामनेस मेंटेन कर ली, वो तो सही होगा ही होगा जो तुम्हें आता था, प्लस जो तुम्हें नहीं आता था, कुछ कीवर्ड्स को जैसे मैंने आपको बताया था, अगर एक्सट्रीम कीवर्ड्स होते हैं ओनली ऑलवेज, तो जनरली वो गलत स्टेटमेंट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था 2 सिमिलर और कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शंस हैं, तो उन्हीं में से ही आंसर होता है। तो ये चीज़ें आप तभी पकड़ पाओगे जब आप थोड़ा सा काम रहोगे, जब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे, जब अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंस्टिल करके जाओगे कि भाई मैंने पढ़ रखी हैं चीज़ें, अगर मेरे से नहीं बनेगा तो फिर किसी से नहीं बनेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पेपर को ऐसे नहीं कि बस पहला पन्ना खोला और पहले पन्ने से ही चालू कर दिए। पहले पन्ने से चालू करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सबके सेट होते हैं डिफरेंट। तो कुछ सेट में ऐसा होता है कि शुरू में ही बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पड़ जाते हैं, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। अकॉर्डिंग टू मी, सारे पेपर को एक टाइम, मतलब एक बार में गो थ्रू करिए तुरंत 2 मिनट के अंदर। इससे होगा क्या कि शॉक एब्जॉर्ब हो जाएगा पेपर का। आपको पता है कि क्वेश्चन मेरे वाले पीछे हैं, बीच में हैं, कहीं पे हैं। ठीक है, और अगर टफ़ है तो सबके लिए टफ़ है, कट ऑफ नीचे जाएगी, उसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। एंड देन जहाँ पे अभी आपको लग रहा है कि भाई यहाँ के क्वेश्चंस ज़्यादा आसान है, स्टार्ट विद दैट विल क्रिएट अ स्टेट ऑफ फ्लो वेरी ईजिली और बहुत ही कम टाइम में, जिससे कि आप टफ़ क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। अगर आप टफ़ से स्टार्ट करेंगे तो फिर आसान वालों में भी आपको डर लगेगा, मार्क करने में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो ऑलवेज़ आप स्टार्ट करो बीच से, पीछे से, जहाँ से आपको लगे, जिस भी पन्ने में आपको लगे यहाँ पे इस पन्ने में सबसे बढ़िया आसान आसान वाले क्वेश्चन दिए हैं जो मैं कर सकता हूँ, स्टार्ट विद दैट। और थोड़ा सा देख लीजिए, वो आपने देखा होगा कि भाई जो क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन में गोला लगाना है, किस क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे 2 वाले कि भाई 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अटेम्प्ट देम, उनको अटेम्प्ट करो। एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुमने पेपर लगाते वक्त क्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी रही है, तुमने, और बाकी वो सारी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर 2 एलिमिनेट कर दिए हैं, डू अटेम्प्ट देम। और जो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं तो उनको बाद में आके देखोगे तो उसके लिए क्या मतलब कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कोई है कि भाई ये तो मुझे आता ही है, बट अभी इतना मेरे पास टाइम नहीं कि मैं इस पर अभी इतना टाइम दे सकूँ, पहले मुझे वो क्वेश्चन करने हैं जो मुझे फॉर श्योर 100% आते हैं। तो आप ये कर सकते हो कि उसको या तो क्वेश्चन नंबर को उसमें गोला लगा दो, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं गोला तो मैं उसमें लगाऊंगा जिसमें कि मैंने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया है। तो मतलब उनको डिफरेंट टाइप का कैटेगराइजेशन होना चाहिए, तो उनको उसी पन्ने में उनका नंबर लिख लो ऊपर कि क्वेश्चन नंबर 19
और 26 इस पेज में मुझे देखना है। गोले वाले मैं थर्ड राउंड पे आके देखूँगा, थर्ड राउंड में अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो। ठीक है, पेपर को राउंड्स में अटैम्प्ट करना है, पहले 100% वाले, फिर 50% वाले, फिर जिसमें कि एक ऑप्शन है आपने एलिमिनेट किया है तो आप क्वेश्चन नंबर को भी वो लिख सकते हो। फिर आपने जैसे दूसरे राउंड में आए, क्वेश्चन कर लिया, उसको काट दिया, फिर उसमें आए तो काट दिया, उसी पन्ने के ऊपर में लिख सकते हो, या फिर पेपर के शुरुआत में भी लिख सकते हो ये मुझे क्वेश्चंस करने हैं, ये वाले तो क्वेश्चन है मैं छोड़ना ही नहीं यार, ये तो मुझे आते हैं, बस मेरे पास अभी थोड़ा उतना टाइम नहीं है, बाद में इसको मैं देखूंगा, लेकिन मुझे ये तो करने ही करने हैं, तो उनको तो फिर अलग से नोट करना है। ठीक है, ये चीज़ है। और वही है कि अगेन एंग्जाइटी होगी, ठीक है, लेकिन उस एग्ज़ामिनेशन आवर्स में जो उस एंग्जाइटी को मेंटेन कर ले गया ना, तो इसी से बोल रहा हूँ थोड़ा सा मेडिटेशन योगा हो सकता है तो सुबह करना। ठीक है, हाइड्रेटेड रहना, और जब भी जैसे पेपर के बीच में भी आपको लगता है कि थोड़ा सा एंग्जाइटी लेवल बढ़ रहा है, टेक डीप ब्रेथ्स। ठीक है, डीप ब्रेथ लोगे थोड़ा सा आराम से जो माइंड है आपका और रिलैक्स हो जाएगा, तो इस चीज़ को जो है ध्यान रखिएगा। और जो दो पेपर्स के बीच का टाइम होता है, डिस्कशन नहीं करना है कि भाई इसका क्या लगाया तुमने, उसका क्या लगाया। आराम से कुन्ने में बैठो, थोड़ा बहुत जो खाने के लिए ले गया, वैसा भी नहीं कि छोले भटूरे बाहर लगे हुए पेल दिए। ठीक है, उतना भी नहीं खाना है कि नींद आ रही है बैठ के पेपर में। वो आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होगा कि कम खाने में फंक्शन अच्छा करता है या फिर थोड़ा ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा में तो मुझे ऐसा लगता है किसी का फंक्शन नहीं करता है, नींद ही आती है। तो उस टाइम पे आपको ये करना है कि भाई जो भी आप केला ले सकते हो, ठीक है, लड्डू वगैरह ले सकते हो, मतलब जो भी चीज़ थोड़ी सी आपको एनर्जी दे, बहुत ज़्यादा भी ना दे दे कि भाई नींद आ रही है, और बॉडी को एकदम हाइड्रेट कर देना है, क्योंकि एक पेपर देने के बाद दूसरे वाले पेपर में थोड़ा सा नींद टाइप की वो टाइम आने लगता है ना, दोपहर वाला, थोड़ा सा वैसा टाइप होने लगता है, तो इसी वजह से और बॉडी को हाइड्रेटेड, और एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी एकदम शांति छाई रहेगी दूसरे वाले पेपर के टाइम पे। ठीक है, तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा बॉडी को हाइड्रेटेड और एक्टिव, मुंह धो के एकदम, ठीक है, पेपर से पहले मुंह धो के एकदम फ्रेश होके एकदम बैठना है। ठीक है, और एकदम कामने से पेपर को अटैम्प्ट करना है। और इतना सारा कुछ हम लोगों ने यार पढ़ा है, चाहे वो जीके के लिए हो, चाहे वो इंग्लिश के लिए हो, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर किसी से नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिए। हम लोगों ने बहुत टफ भी क्वेश्चन किए, और मुझे नहीं लगता कि जीके हम लोगों ने जो 1000 MCQ सीरीज़ में जिस टफनेस के क्वेश्चन किए उससे टफ आएगा पेपर। ठीक है, तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि जितना आपके पास टाइम बचा है बिल्कुल रिवाइज़ करिए। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल छोड़ दो, एन्जॉय करो। अरे भाई, कोई भी चीज़ अभी जो अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें से अगर हिट कर गया तो फिर उसमें क्या बुराई है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रेस लेके पढ़ो, एकदम जितना हो सकता है, जितना बन पा रहा है उतना रिवाइज़ करो, बहुत अब प्रेशराइज़ नहीं करने को। तो नहीं ये ठीक है बहुत ज़्यादा, हाँ आप ये कर सकते हैं कि हाँ आधे घंटे में ये मुझे रिवाइज़ करना है, या फिर ये करना है, या फिर सुबह वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल पहुँच के, और एग्जामिनेशन हॉल पहुँचना है टाइम पे, उसके लिए आप ओला उबर इन सब पे रिलाय मत करिएगा। ठीक है, कैंसिलेशन होता रहता है उसमें कि भाई पता चला आप बैठे पहले तो हो नहीं रही है तो पता चला कि लोग उसने कैंसिल कर दिया, तो उस पर बहुत ज़्यादा रिलाय मत करना। ठीक है, ओला उबर में कई सारे लोगों के साथ हुआ है। तो बस मैं लास्ट में यही चीज़ बोलूँगा कि जो भी आपके चीज़ें मेंशन्ड है एडमिट कार्ड में, उनको अलॉन्ग विद एडमिट कार्ड, मल्टीपल एडमिट कार्ड, उनको लेके जाइए। और कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, ढंग से नींद लेनी है प्रॉपर। ठीक है, पुश नहीं करना है रात में, सुबह उठ के जितना करना है वो कर लेना। ठीक है, नहा के पेपर देने जाना है ना, उससे बॉडी आप फ्रेश रहेगी, वो तो आई थिंक आपको पता होगा। फिर थोड़ा बहुत कुछ खा के जाना है, जैसे कि सेब वगैरह खा लिया, या फिर केला वगैरह, थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह। बहुत ज़्यादा खा के जाओगे तो फिर हो सकता है नींद वगैरह है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना, खासकर पेपर के बीच में। और पेपर को बहुत ही शांति के साथ अटेम्प्ट करना है, रश नहीं करना है बहुत ज़्यादा। अब इतना भी शांति, बहुत ही आहिस्ता से नहीं, मतलब एक होना चाहिए आप, मतलब फोकस, एक्सट्रीम फोकस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इधर उधर की किसी के साथ कुछ होगा, कोई एडमिट कार्ड लेके नहीं, कुछ मतलब ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, वो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है कि आपके एग्ज़ाम हॉल में आपकी जो टेबल है वो ऊंची नीची है तो वो हिल रही है, या फिर कुछ भी हो सकता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो उन चीज़ ध्यान ये रखें कि दोज थिंग्स शुड नॉट अफेक्ट। ठीक है, वो चीज़ें आपको अफेक्ट ना करें, आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट ना करें। कैसी भी हो चीज़, से वन थिंग टू यू कि वो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, एंड आई विल गिव माई बेस्ट, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो। आप कोशिश करिए उसको लेके। अगर मान लो कि कुछ सीट इधर उधर है तो आप एग्जामिनर से पूछिए। ठीक है, आप पूछेंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं, तो द आंसर इज़ ऑलवेज़ नो। ठीक है, जब बोलेंगे तभी तो कुछ हो सकता है, तो इसी वजह से बोलने में मत हिचकिचाइएगा, फॉर योर कॉज। दूसरे क्या कर रहे हैं
उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि ये हो गया वो हो गया, कोई ओवर रिएक्ट कर रहा है, उससे आपको बिल्कुल ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। उससे आपका फिर वही है कि फ़ोकस बिगड़ेगा। तो जब एक बार पेपर स्टार्ट कर दिया तो पूरा फिर फोकस उसी में होना चाहिए, ठीक है। बस मैं इन्हीं वर्ड्स के साथ डिपार्ट करूँगा। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है किस ऑर्डर में वो मैंने आपको बता दिया है, एंड आई होप यू विल गिव योर बेस्ट। मिलते हैं कल विद द पेपर रिव्यू। और बस अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि कल पेपर रिव्यू हम लोग करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे बिकॉज आपने तैयारी करी है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई ब्लंडर नहीं करना है, ठीक है। एक एग्जामिनेशन हॉल में टाइम पे पहुंचना है और कामनेस मेंटेन करके रखनी है कि भाई तुमने कितने सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, 10th का दिया होगा, 12th का दिया होगा, कितने सारे तुमने एग्ज़ाम्स दिए होंगे अपने लाइफ में। वो जो तुमने एंग्जाइटी लेवल उतने पीक में थी, आज वो मैटर करती है क्या तुम्हारे लिए? आज मैटर करती है? नहीं करती है। आज ऐसे तुम्हें 10th और 12th का दे दिया, क्या अलाउ कर दे? मतलब उस लेवल का जब आप पीछे देखते हो अपनी लाइफ में तो आपको लगता है क्या ही था वो, क्यों ही फालतू में इतना घबरा रहा था। सेम इसके लिए भी यही आप सोचोगे आज से 4 5 2 3 या फिर जितने साल बाद भी, लेकिन सोचोगे ज़रूर। तो इससे अच्छा क्यों, ठीक है। मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि हाँ तुमने इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए, क्लास 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से लेकर 12th तक, अब ये दे रहे हो। अब ये आपके वन ऑफ द लास्ट एग्ज़ाम्स में ही है ना, तो क्यों यार इसमें डर के एग्ज़ाम देना? क्यों ना खुल के एग्ज़ाम दे, खुल के इन द सेंस बिना किसी डर के साथ, ठीक है। बस इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।